हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज चलिए हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं कि कैसे आप यूको बैंक का अकाउंट जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और जानें कि कैसे आप अपने यूको बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने यूको बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में रहता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूको बैंक में अभी तक ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र का प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। तो आपको अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अपने एप्लीकेशन के मदद से एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, आप अब सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन अब सबमिट करना है तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक A4 साइज़ पेपर की और ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन का। इसमें मैं आपको खासकर बताना चाहूँगी कि आप ब्लू या फिर ब्लैक कलर का ही इंक यूज़ करें और बाकी सारे कोई भी कलर का एप्लीकेशन लिखने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से लिखते हैं तो आपका एप्लीकेशन इसके वजह से, कलर ऑफ द पेन की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये तो हमने जाना कि एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो चलिए अब एप्लीकेशन लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखना है टू ब्रांच मैनेजर यूको बैंक, ब्रांच का नाम, सिटी का नाम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट नंबर डालनी है। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई मिस्टर और मिस XYZ जो भी आपका नाम है, हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज डैश डैश डैश, रिसाइडिंग एट एड्रेस, अपना एड्रेस डालना है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट टू ए न्यू ब्रांच। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है द रीज़न वाई आई एम ट्रांसफरिंग दिस अकाउंट इज़ दैट आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ए न्यू सिटी ड्यू टू माई जॉब रिक्वायरमेंट, so it will be difficult for me to manage this account from a new city. I have attached new branch details, bank passbook, ID and address proof along with this application. So request to transfer this account as soon as possible. उसके नीचे आपको अकाउंट का नंबर लिखना है, फिर न्यू ब्रांच का जो भी नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है यूको बैंक का जो भी नया है। उसके बाद ब्रांच का कोड डालना है। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नाम और सिग्नेचर डेट के साथ और नीचे अकाउंट नंबर। तो ये एप्लीकेशन के साथ आपको पुराने ब्रांच अपना विज़िट करना है और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है आपको नए ब्रांच विज़िट करके अपना ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ KYC के लिए लेकर जाना है और आप अपना नया पासबुक वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप यूको होम ब्रांच चेंज के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने यूको बैंक अकाउंट का ATM कार्ड ब्लॉक करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको गूगल पे सर्च करना है हाउ टू ब्लॉक यूको बैंक ATM कार्ड ऑनलाइन, jugaduinfo.com। वहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उससे आप आसानी से अपना ATM कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों ये तो था कि कैसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं
और बट फिर भी हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल तो रहता ही है। तो चलिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन? सो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र का प्रोसेस अभी तक यूको बैंक का अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? सो आपको ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए जो डिटेल चाहिए वो है IFSC कोड नए ब्रांच का कोड चाहिए, एड्रेस चाहिए जिस भी ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना हो, जो आपको एप्लीकेशन पे मेंशन करना होगा, और ये सारी डिटेल्स आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई रिक्वेस्ट फॉर इट इन एनी ब्रांच? नो। तो आपको ये जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी आपके होम ब्रांच पे। जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो आपके होम ब्रांच पे ही सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड? सो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है KYC के लिए वो आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका ID प्रूफ जो है पैन कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी चार्जेस? तो मैं बता दूं दोस्तों कि अपने जो ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप कभी भी अगर चाहते हैं ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना तो आप करवा सकते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज़ इट टेक्स? सो नॉर्मली जो है 3 से 5 दिनों में, मतलब कि वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन, हाउ टू राइट एप्लीकेशन? तो मैंने आपको जो भी सैम्पल अभी दिखाया एप्लीकेशन लेटर का, उसको फॉलो करते हुए बस उस पर आप अपना डिटेल्स फिल कीजिए और अपना एप्लीकेशन A4 साइज़ पेपर में ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आप लिख के अपने होम ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं और अपना अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 days? सो इसके बाद आपको अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड फास्ट करें, मतलब कि थोड़ा सा जल्दी कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड? सो इसके लिए आपको नए ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप अपने ऑफिसर से पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट? जैसे ही आप अपना KYC डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, जो कि होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, नया एड्रेस जो है आपके नए पासबुक में दिखाई देने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अबाउट माई अकाउंट बैलेंस? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस भी आप एक ब्रांच से, जो भी ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपना अकाउंट, उस ब्रांच में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो यूको बैंक के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 180010303123। इसके अलावा और भी नंबर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर लिंक पे क्लिक करें और आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। और अगर आप यूको बैंक के नेट बैंकिंग पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो गूगल पे आप टाइप करें हाउ टू रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग इन यूको बैंक jugaadinfo.com। इस पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करके उस पर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, जिससे आप अगर आप अपना ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप लिख के या फिर डाउनलोड करके आप उसमें अपना डिटेल एंटर करके आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेटिव से सबसे आप शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।